Everyone, welcome back to my YouTube channel Math Nerd. Today we will start bisection method, right? इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था, कंटिन्यूशन के बारे में पढ़ा था, राइट? और वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन के बारे में पढ़ा था, और डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन के बारे में पढ़ा था, है ना? और सम थ्योरम पढ़ी थी इवन और डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, राइट? अब हमें क्या पढ़ना है? बाइसेक्शन मेथड, ठीक है? तो बाइसेक्शन मेथड क्या होता है? बाइसेक्शन मेथड में हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं किसके? पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए, राइट? सो देखो क्या है कि हम लोग इसके अंदर जो भी अपनी इक्वेशन लेंगे वो इक्वेशन कैसी होगी? कंडीशन क्या है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, ठीक है? आप जो रूट फाइंड करोगे वो किसके फाइंड करोगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन की, ठीक? इक्वेशन होती किस फॉर्म में? इक्वेशन हमारी होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 0, राइट? अब इसके लिए क्या होता है, इस इक्वेशन के लिए कैसे वर्क करता है? इसके अंदर सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, एक ए और एक बी। कंडीशन क्या होगी कि ए जो होगा वो लेस होगा बी से, राइट? एंड और क्या होगा, जो हमारे पास एफ ऑफ ए होगा डॉट जो एफ ऑफ बी होगा वो क्या होगा? लेस देन होगा 0 से, राइट? तो अगर हमें बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करना है तो देखो फर्स्टली हमें क्या देखना पड़ेगा कि इस मेथड के अंदर हम लोग क्या फाइंड करते हैं? रूट्स फाइंड करते हैं किसका? पॉलिनोमियल इक्वेशन का। इसके अंदर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इंक्लूड नहीं होते, ओनली अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 0, जहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि आपको 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, एक होगा हमारे पास ए और एक होगा बी। कंडीशन क्या होगी कि ए लेस देन इक्वल्स टू में बी होना चाहिए ऑलवेज। नेक्स्ट क्या है? सेकेंडली तुम्हारे पास क्या है कि उन दोनों का प्रोडक्ट एफ ऑफ ए और एफ डॉट बी जो वो क्या होगा? लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड कंडीशन ये है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो? इतना हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास पहला पॉइंट हो गया, हमने 2 पॉइंट फाइंड करे। सेकेंड हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड किया। अब नेक्स्ट क्या आता है कि जब आप ये फाइंड कर लोगे उसके आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सब डिवाइड करना है अपने इंटरवल को, ए और बी को कितने में? हाफ में, ठीक है? हाफ में अपने इंटरवल को सब डिवाइड करना है। देन क्या करना है? देन इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक हमारे जो रूट्स जो हम फाइंड कर रहे हैं वो एक डिज़ायर्ड एक्यूरेसी में ना मिल जाए हमें, ठीक है? किसमें? डिज़ायर्ड एक्यूरेसी में ना मिल जाए। अब डिज़ायर्ड एक्यूरेसी क्या होती है कि हम जो इंटरवल लेके चल रहे हैं ना ए कोमा बी, जब तक हमें हमारा रूट इस इंटरवल के अंदर लाई करता हुआ नहीं दिख जाएगा तब तक हम लोग अपने प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे, राइट? तो देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा कि ये किस लिए यूज़ होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए, राइट? तो देखो हम पहले इसको देखते हैं कि हमें करना क्या है। हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या है? पहला पॉइंट है कि आप लोग इसको यूज़ करते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए, और इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? पॉलिनोमियल, राइट? सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि जो ए और जो बी 2 पॉइंट तो हमें फाइंड करने हैं, और कंडीशन क्या लगा के चलनी है कि ए लेस देन बी होना चाहिए, एंड एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी भी लेस देन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, राइट? थर्ड हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड हमारे पास कंडीशन आती है कि जब आप ये जो प्रोसेस है मैंने बोला है कि पहले ए लेस देन बी करो, फिर एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी करो, देन इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको एक जो तुम्हारे पास इंटरवल है ए कोमा बी, उस इंटरवल को सब डिवाइड करना है किसके अंदर? हाफ के अंदर, ठीक है? तो कैसे करेंगे? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है? और फिर यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को अपने हम फंक्शन में डालेंगे और चेक करेंगे कि उस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है? फिर अपनी वही कंडीशन को देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारे पास एफ ऑफ ए एफ डॉट बी जो है वो लेस देन 0 मिल रहा होगा। फिर दोबारा से अपने इस प्रोसेसर को सब डिवाइड कर देंगे इंटरवल को हाफ में। बट ये करना कब तक है? जब तक आपके जो रूट है वो आपको एक डिज़ायर्ड एक्यूरेसी के ना मिल जाए। मैंने आपको बताया डिज़ायर्ड एक्यूरेसी दैट मीन्स हमारे वो इंटरवल में लाई करनी चाहिए, राइट? तो देखो अब हम इस प्रोसीजर को आगे करेंगे कैसे, हमें वो चेक करना है, राइट? तो देखो कैसे करेंगे, वापस आते हैं अपने प्रोसीजर पे। देखो जैसे हमारे पास हमें एक एग्जांपल दे रखा है इसमें बाइसेक्शन से सॉल्व करने का।
देखो इस वाले ना मेथड की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहला तो ये है कि इस मेथड के अंदर आपको जो कन्वर्जेंस मिलती है ना, वो कन्वर्जेंस गारंटेड होती है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इस मेथड से कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे किसी कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए, तो गारंटेड है कि ये हमें कन्वर्जेंस देगा ही देगा। तो ये गारंटेड करता है कन्वर्जेंस फॉर द कॉन्टीन्यूस फंक्शन, राइट। तो इसलिए ये मेथड जो होता है वो बहुत ही सूटेबल होता है। और सेकेंडली बहुत सिंपल मेथड है, इसमें जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट ये कन्वर्जेंस देता है, सेकेंडली ये हमारे लिए बहुत ही इजी मेथड होता है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं होती। थर्डली क्या होता है कि जो हमारे एरर्स होता है ना उसको ईजिली मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो इसमें हमें एरर की ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, और थर्डली कि इसमें हम लोग जो पॉलिनॉमियल इक्वेशन होते हैं ओनली उसी की रूट फाइंड करते हैं, और कब तक इस मेथड को रिपीट करते रहते हैं, जब तक आपके रूट आपकी रेंज के अंदर लाई ना कर जाए। ठीक है, जब तक आपके रूट आपकी इनसाइड रेंज के अंदर लाई नहीं कर जाते तब तक आप लोग इस मेथड को रिपीट करते रहते हो, राइट। तो देखो अगर हम अपने एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमारा क्या एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे। देखो, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय बाइसेक्शन मेथड। क्या दे रखा है, कहाँ तक तुम्हें फाइंड करना है, करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तुम्हें रेंज दे रखी है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक, तो जब तक इस रेंज के अंदर नहीं आता तब तक आपको फाइंड करते जाना है। तो देखो पहला हमारा क्या था कि हमें 2 पॉइंट फाइंड करने हैं। तो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास गिवन पॉलिनॉमियल इक्वेशन है इसके अंदर हम लोग अपने पॉइंट को रख के देखेंगे। हमने लाइट किया कि हमने पहला पॉइंट लिया है 0, तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर 0 रखूँ, ठीक है, एफ ऑफ 0 लूँ, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स के इक्वल लाइट कर लिया, और अगर मैं इसके अंदर एफ ऑफ 0 रखती हूँ देन देखूँ तो अगर मैं 0 रखूँगी तो क्या आएगा, 0 माइनस 11 दैट इज़ -11। ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। ठीक है, अब बी पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो बी के लिए क्या रखा मैंने, इसके अंदर 1 रख के देखा तो 1 माइनस 11, ये दोबारा से -11 आ रहा है। तो हमें एक नेगेटिव तो यहाँ मिल गया, मुझे एक पॉजिटिव चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है ना। तो मेरी कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ए डॉट बी जो होगा एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ऐसी ए लेस देन बी होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो अब देखो जरा बी पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें पॉजिटिव रूट चाहिए होगा, तो मैंने 2 रख के देखा, तो अगर मैं 2 रखूँगी तो क्या मिलेगा, 8 -2 -11 तो दैट इज़ -5, ये भी लेस देन 0। अब क्या करूँ, 3 रख के देखती हूँ, तो 27 माइनस में 3 माइनस में 11 दैट इज़ 13, और 13 क्या होता है, 13 तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए। अब वो 2 पॉइंट लूँगी कैसे मैं, देखो मेरे को 0 पे भी मिल रहा था, -1 पे भी और 2 पे भी, तो मुझे जस्ट उससे ऊपर वाला पॉइंट लेना है। पॉजिटिव यहाँ से आ गया, अब जस्ट इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मुझे नेगेटिव मिल रहा है, तो पॉइंट है 2 पे नेगेटिव मिल रहा है। तो मैं 2 पॉइंट लूँगी, एक 2 और एक 3, जहाँ पे मेरे पास ए क्या है, लेस देन बी है, मतलब कि 2 लेस देन 3 है। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ ए जो है डॉट एफ ऑफ बी वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो दैट मीन्स एफ ऑफ 2 डॉट एफ ऑफ 3 लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो एफ ऑफ 2 क्या हुआ, -5 हुआ, -5 इंटू में 13 लेस देन 0 है ही, क्योंकि 13 5 से क्या होता है, -65 लेस देन 0, राइट। तो यहाँ तक मेरे पास कंडीशन सॉल्व हो गई। अब मुझे क्या करना है, सब डिवाइड करना है अपने इंटरवल को इंटू हाफ में। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो सब डिवाइड क्या होता है, आपका इंटरवल क्या है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है ना रूट, 2 और 3 पे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो रूट पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स मेरा इंटरवल क्या है, 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, अपने उस इंटरवल को 2 और 3 को डिवाइड करना है हाफ में। तो 2 + 3 डिवाइड हाफ, तो मुझे क्या मिला, 2.5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब आपको जो है देखना है कि 2.5 पे आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या फाइंड करूँगी, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे एफ ऑफ 2.5 निकालना है। तो एफ ऑफ 2.5 निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 2.5 का क्यूब। ठीक है, 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11, तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है, 2.125। ठीक है, वो भी पॉजिटिव का। तो अब एक ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब इससे ऊपर नेगेटिव किस पे मिल रहा था, 2 पे। तो जो मेरा नेक्स्ट रूट लाई करेगा वो कहाँ करेगा, 2 और 2.5 पे। ठीक है, एक 2 पे मुझे क्या मिल रहा था, नेगेटिव, 2.5 पे क्या मिला, पॉजिटिव। एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ
5 पे, राइट। और मेरा रूट क्या लाई करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में, राइट। तो अब मेरी जो रेंज आएगी वो क्या आ गई, 2 और 2.5 जो मुझे इंटरवल मिला। अब मुझे दोबारा से अपने प्रोसेस को रिपीट करना है। कब तक करना है, उसने बोला था जब तक आपको 3 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट वैल्यू नहीं मिल जाए तब तक। तो देखो अब अगेन हमने यही प्रोसेस किया। क्या किया, हमने वैल्यू चेक करी किसे, 2.25 पे, क्योंकि अब मेरे पास जो इंटरवल आया वो 2 आया प्लस 2.5 आया डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे क्या मिला 2.25, ठीक है। अब 2.25 आया, 2.25 पे मैंने चेक किया तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है 1.8594, ठीक है, 8594। तो अब मैंने ये वाली वैल्यू देखी तो माइनस में आ रही है, दैट मीन्स नेगेटिव। अब इससे ऊपर जस्ट पॉजिटिव किस पे मिल रहा था, 2.5 पे मिल रहा था, राइट। तो अब नेगेटिव से पॉजिटिव में मेरा एक रूट लाई करेगा, दैट मीन्स मेरे पास 2.25 और 2.5 के बीच में, इसको हटा देंगे, इसके हमारे बीच में एक रूट हमें लाई कर जाएगा अगेन, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.25 और 2.5 के बीच में देखना पड़ेगा, राइट। तो देखो अगर हम 2.5 और 2.25 के इंटरवल को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 2.375। अब 2.375 पे अपनी वैल्यू देखी तो पॉजिटिव आ रही है, राइट। तो इस तरीके से अपने प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। अब हमें क्या देखना है, 0.0215 पे देखना है कि हमारी वैल्यू फंक्शन की जो 2.375 पे कितनी आ रही है, मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब इससे जस्ट नेगेटिव किस पे आ रही थी, 2.25 पे आ रही थी। तो अब जो नेक्स्ट इंटरवल बनेगा क्या बनेगा, f ऑफ 2.25 एंड f ऑफ 2.375। ये क्या है, अपोजिट साइन के हैं, तो रूट इन्हीं दो के बीच में लाई कर जाएगा। अब दोबारा से इस इंटरवल को सब डिवाइड करेंगे तो हमने हाफ में डिवाइड किया तो हमें क्या मिला 2.3125। अब इस पे अपने फंक्शन की वैल्यू देखेंगे कि क्या आ रही है, तो देखो इस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब इससे जस्ट पॉजिटिव किसके, इसके ऊपर वाले पे मिल रही है, दोबारा से फाइंड करेंगे। अब जब हमने यहाँ पे फाइंड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, -0.4691, राइट। अब इस पे देखो ये क्या नेगेटिव आ रही है, ये भी नेगेटिव आ रही है, इससे जस्ट ऊपर वाली पॉजिटिव ये आ रही है। तो अब जो रूट लाई करेगा 2.4375 और 2.375 के बीच में लाई करेगा हमारा रूट, राइट। अब इस पे वैल्यू निकाली तो अब आई है नेगेटिव, अब इससे जस्ट पॉजिटिव फिर उस पे आ रही है। ये कब तक अपने प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे, हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक क्या होगा, जब तक हमारे पास 3 प्लेसेस तक सेम वैल्यू नहीं मिल जाती। अब देखो अपनी, अगर हम 9th अप्रॉक्सीमेशन और 10th अप्रॉक्सीमेशन में देखें तो 9th में हमारे पास वैल्यू क्या मिल रही है 2.373, राइट। 10th में क्या मिल रही है 2.374, राइट। तो 2.374 और 373, तो ये अगर हम देखें तो ये करेक्ट है ना, 3 प्लेसेस तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही इन दोनों के बीच में। 2.374 और 2.373 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सेम होना चाहिए। तो अगर आप इससे नेक्स्ट आइट्रेशन में निकालोगे तो उसमें आप देखोगे आपको करेक्ट 2.374 मिलेगा, जहाँ पे हमारे पास 10th और 11th अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ जाती है ऊपर नीचे वाली, तब हम अपने मेथड को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मेरे को एक रेंज मिल गई जिसके बीच में मेरा रूट लाई करेगा। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे एक बार आइडिया लगाओगे तो देखो 2.371, ठीक है, 371 ये वाली वैल्यू, फिर मुझे मिल रही है 2.3731, फिर मुझे मिल रही है 2.374। तो 2.37 2.37 2.37, ठीक है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, तो ये डिफरेंस सही आ रहा है ना, ये 1 है, 1 के बाद 2 तो नहीं मिला मुझे, गैप मिला, पर 3 के बाद जस्ट 4 मिल गया, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर सकती हूँ, राइट। तो देखो इस प्रोसीजर को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मेथड बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या है, आपको कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन के लिए हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम लोग गेट या नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो IIT जैम के लिए, जिसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करते हो, NBHM के लिए जिसके लिए भी करते हो, उसमें आपको आपके लैपटॉप पे आपको ये जो भी आपको सिस्टम मिलता है उस सिस्टम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है यूज़ करना। बट जब हम लोग MDU में या फिर KU में या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जाते हो आप BSc में, तो आपको अलाउ नहीं होता साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसके लिए आपको नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ के लिए मतलब दिया जाता है कि आप अलाउ कर देते हैं वो लोग, आप लेके जा सकते हो अंदर एग्ज़ाम में। तो इसीलिए
आप जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो इसकी कैलकुलेशन टफ नहीं है, मेथड बहुत इजी है, और बस ये है कि मेथड जो है वो कैलकुलेटिव ज़्यादा है। दैट मीन्स आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी है, बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशन करनी है अपनी एग्जैक्ट वैल्यू को लाने के लिए। बट जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव पार्ट डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल एडिशन है और वैल्यूज़ निकालनी है, पावर देखनी है, कितनी पावर का आपका पॉलिनोमियल है, राइट। तो ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम लोग इस मेथड को करें तो ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस कैलसी साथ ले जाना मत भूलना, कैलकुलेटर आपके साथ होना चाहिए, राइट। तो आज के लिए मैंने आपको बताया कि बाइसेक्शन मेथड क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और क्यों वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्यों वो ईजिली यूज़ हो जाता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है, राइट। एरर को ईजिली मैनेज कर लेता है, करेक्ट। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। आप ये एज अ होमवर्क करना, और आई होप कि हमने जितना आपको किया है आज आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपका कोई डाउट होगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, नहीं तो अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसकी क्या यूज़ होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, राइट। और देन फिर रेगुलर फाल्स। आई होप आज हमने जितना पढ़ा वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।